कलयुग पाप और अधर्म का युग माना जाता है और आज यह अपने चरम पर पहुंच चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि इस युग की कठिनाइयों से बचने और मोक्ष पाने के कुछ आसान उपाय भी हैं। आज हम जानेंगे ऐसे 10 आसान उपाय जो हमें कलयुग के दोषों से बचाते हैं और जीवन में शांति तथा मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। 1. हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जाप। कलयुग के सभी दोषों से मुक्ति पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। कलसंतरण उपनिषद में कहा गया है कि इस युग में हर पाप और दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन भगवान नाम संकीर्तन है, यानी भगवान के नाम का स्मरण और जप। इसलिए हर दिन प्रेम और श्रद्धा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। इससे मन शुद्ध होगा और आत्मा को शांति मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नामों वाला महामंत्र कलयुग के सभी पापों और मानसिक अशुद्धियों का नाश करने वाला है। ब्रह्मनारदीय पुराण में कहा गया है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, जिसका अर्थ है कि कलयुग में हरि नाम के सिवा मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह महामंत्र मन की चंचलता को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। 2. दान, निस्वार्थ दान करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कलयुग में दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। जरूरतमंदों को निस्वार्थ भाव से भोजन, वस्त्र, शिक्षा या आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। सात्विक दान, बिना किसी अपेक्षा के उचित समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया गया दान। राजसिक दान, किसी प्रतिफल या प्रशंसा की अपेक्षा से दिया गया दान। तामसिक दान, अनुचित स्थान, समय या व्यक्ति को बिना आदर के दिया गया दान। कलयुग में सात्विक दान ही सच्चा उपाय है। 3. ध्यान और जप, प्रतिदिन भगवान नाम स्मरण। भगवान के नाम का नियमित जप और ध्यान कलयुग में आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन सुबह शाम कम से कम 5 से 10 मिनट राम, कृष्ण, नारायण, शिव या हनुमान जैसे दिव्य नामों का जाप करना चाहिए। विधि: माला से 108 बार नाम जप करें। एक शांत स्थान पर बैठकर मन को भगवान में स्थिर करें। भटकते मन को बार बार भगवान की ओर लौटाएं। यह अभ्यास मन की अशांति को दूर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 4. आत्मसंयम, इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मसंयम को कलयुग में अत्यंत आवश्यक बताया है। काम, वासना, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इन पर विजय पाने के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। क्रोध आने पर गहरी सांस लें और भगवान का स्मरण करें। अधिक धन संग्रह की लालसा से बचें। मन और इंद्रियों को वश में करना ही सच्ची तपस्या है। 5. सत्य बोलना, सदैव सत्य का पालन। कलयुग में सत्य बोलना दुर्लभ हो गया है, परंतु यह धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य ही परम धर्म है। उपाय: छोटी छोटी बातों में भी सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से बचें, भले ही कितनी भी कठिनाई हो। अपने वचनों को निभाएं। सत्यवादी व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहता है। 6. सात्विक जीवन शैली अपनाना। सात्विक भोजन, विचार और व्यवहार जीवन को शुद्ध बनाते हैं। सात्विक जीवन में शामिल है ताजा, शुद्ध और शाकाहारी भोजन, नशा, हिंसा और क्रोध से दूरी, नियमित रूप से सत्संग और भजन कीर्तन में भाग लेना। यह शरीर को स्वस्थ, मन को पवित्र और विचारों को स्पष्ट बनाता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय। धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, रामचरितमानस, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण का नियमित पढ़ना और समझना हमारे जीवन को आध्यात्मिक दिशा देता है। यह हमें सही मार्ग दिखाता है और सोच विचार की स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे हम कलयुग के अहंकार और भ्रम से बच सकते हैं। विधि: प्रतिदिन एक अध्याय या कुछ श्लोक पढ़े। अर्थ और भाव को समझकर पढ़े। गीता के उपदेशों को जीवन में उतारें। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग को हराने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। भगवान की भक्ति और सेवा।
कलयुग में सच्ची और निष्कपट भक्ति ही सबसे आसान और प्रभावी मार्ग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलिर्दोष निधे राजन्नस्ति ह्येको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। अर्थात कलयुग के दोषों के बीच भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण ही सबसे बड़ा गुण है जो मुक्ति का द्वार खोलता है। इसलिए प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करें और सेवा में अपने मन को लगाएं। अर्थात कलयुग दोषों से भरा है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, केवल कृष्ण कीर्तन से ही मोक्ष मिल सकता है। भक्ति के सरल उपाय। मंदिर में नियमित दर्शन, भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना, भजन और आरती। 9 सत्संग, अच्छी संगति। संतों और भक्तों की संगति करना कलयुग में अत्यंत लाभदायक है। बुरी संगति से बचें और सत्य, दया और धर्म का पालन करने वाले लोगों के साथ रहें। आधुनिक युग में ऑनलाइन सत्संग, कथा प्रवचन सुनना भी लाभदायक है। 10 कलयुग के 5 स्थानों से बचना। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए थे, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। द्यूत, जुआ, जहाँ असत्य व्याप्त है। मद्यपान, शराब, जहाँ नशा और मोह है। अवैध स्त्री संयोग, जहाँ कामवासना है। हिंसा, मांस भक्षण, जहाँ वैर और क्रूरता है। अनावश्यक धन संग्रह, जहाँ रजोगुण और लोभ है। इन 5 स्थानों से दूर रहना ही कलयुग से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कलयुग में हरि नाम, भक्ति, सत्य, दान और सात्विक जीवन ही मुक्ति के मार्ग हैं। जैसा कि नकुल ने देखा था, एक बड़ी चट्टान बड़े वृक्षों से नहीं रुकी, लेकिन हरि नाम के छोटे से पौधे से रुक गई। यही कलयुग का सत्य है। केवल भगवान का नाम और भक्ति ही हमारे पतन को रोक सकती है। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। का अर्थ, इस भारी समय यानी कलयुग में केवल और केवल हरे कृष्ण नाम का जाप ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। अन्य किसी भी साधन या उपाय से इस युग के भयंकर दोषों का अंत संभव नहीं है। इन 10 उपायों को अपनाकर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, सत्य, दान, साधु संगति और सात्विक जीवन शैली अपनाएं। भगवान का नाम जपें, अच्छे कर्म करें और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें। यही कलयुग में हमारी रक्षा का एकमात्र उपाय है। जय बाबा की।